हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक बड़े मल्टीबैगर स्टॉक से रिलेटेड, जिसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है बिजनेस का। एंड कंपनी अपने बिजनेस में लगातार इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है और कंपनी के पास दोस्तों 470 प्रोडक्ट अवेलेबल है और वेरियस कंट्रीज के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और इंडिया में भी इसका बहुत ही दिग्गज वेटेज भी आपको देखने को मिलेगा। मीन्स कंपनी के पास जो यूनिकनेस है उसका फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है और अभी इस स्टॉक के अंदर फ्रेश दोस्तों ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। तो हम सभी को पोजीशन बनाने के लिए भी ऐसे स्टॉक को स्टडी करना चाहिए जिनके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ हो। देखिए, बाय सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट आपके आगे जो डिटेल्स है उसको देखने के बाद में आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका बिजनेस सेगमेंट आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट जो यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आता है टेक्सटाइल केमिकल सेगमेंट। अभी आप सभी को पता है कि ऐसा कोई टेक्सटाइल नहीं, और ये टेक्सटाइल के जो भी प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए ज़रूरत का पार्ट है। कपड़ा, घर, रोटी, ये तीनों ज़रूरत है, आप सभी जानते हो ना। तो ये चीज़ें कभी भी यहाँ पर कोई भी सिचुएशन में चलते रहेगी। तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो वेटेज है इस कंपनी का, अभी टेक्सटाइल में क्या क्या काम करती है वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दोस्तों कलरिंग से रिलेटेड और जो क्लीनिंग से रिलेटेड, जो शाइनिंग होती है उससे रिलेटेड, रिसर्च डेवलपमेंट और बहुत अच्छा इस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है और बहुत बड़ा वेटेज है। क्लीनिंग हाइजेनिक सेगमेंट में भी कंपनी के पास अच्छा खासा दिग्गज वेटेज आपको दिखाई देगा। एंड अदर भी सेगमेंट है जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे कि डेइंग्स, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग जो रहती है टेक्सटाइल के अंदर, उसका कंपनी के पास बहुत अच्छा दोस्तों वेटेज आपको देखने को मिलेगा। एंड खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें तो 470 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज अवेलेबल है स्पेशल टेक्सटाइल केमिकल के अंदर। बहुत ही दिग्गज कंपनी है ऐसा कहेंगे तो भी चल जाएगा। और इनके 100 डीलर्स है इन इंडिया। इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पर 70 देशों में दोस्तों बिजनेस करती है। और इसके जो क्लाइंट्स आप देखेंगे तो आपको बड़े कंपनी जैसे रेमंड और दूसरे भी यहाँ पर कंपनीज है जो इनके क्लाइंट्स नज़र आपको आएंगे। और दोस्तों जो इंडस्ट्रीज़ है इनके अंडर, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा जो इसके प्रोडक्ट का फ़ायदा लेते हैं। और देशों की बात करें तो कंपनी के पास आपको जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए और यहाँ पर वियतनाम वगैरह ऐसे देश नज़र आएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में 70% के ऊपर का सेल है और कंपनी के पास पार्टनरशिप वगैरह भी अच्छे खासे हैं। और इन्होंने अरविंद, रेमंड, पेडेलिक इंडस्ट्री, दीपक फर्टिलाइज़र और भी ऐसे बड़े कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप वगैरह की है। एंड दोस्तों कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, तो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी बहुत पुरानी है और मैं बात कर रहा हूँ फिनोटेक्स केमिकल से रिलेटेड है। 1979 में इनकॉर्पोरेट एक कंपनी हुई है। और दोस्तों इस स्टॉक को मैं बहुत पहले से डिस्कस करता हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको पता होगा कि हमने इस स्टॉक को किस लेवल पर और किस समय से डिस्कस किया है। मैं तो अभी आगे आपको बताऊंगा भी। वैसे तो कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के 4,542 करोड़ का मार्केट कैप और दोस्तों इसका पी रेशो बहुत ही अट्रैक्टिव है ऐसा मैं कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो एक अच्छे लेवल पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 30 के ऊपर है, तो एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट कंपनी में दिखाई देता है। और शेयर होल्डिंग से रिलेटेड आप देखेंगे तो अभी प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर कम हुआ। आप सभी के माइंड में सवाल आ जाता होगा कि सर प्रमोटर तो बेचकर जा रहे हैं, बट दोस्तों उन्होंने बेचे कि वो पता होना चाहिए। अभी उन्होंने फंड रेज किया, QIP लाते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जैसे कि बड़े निवेशक शेयर खरीद लेते हैं और ये फंड रेज करते हैं। तो उन्होंने फंड रेज किया और देख लीजिए अगर इन्होंने शेयर बेचे होते और वो पब्लिक ने खरीदे होते तो वो शेयर होल्डिंग बढ़ती पब्लिक की यहाँ की, बट वो बड़ी नहीं ना। बड़ी किसकी होल्डिंग? तो FIs की, DIs की, यानी इन्होंने यहाँ पर माल उठाया है। प्रमोटर का स्टेक कम होना और FIs DIs का खरीदना एक अच्छी बात है। और
फिनोटेक्स केमिकल के वैसे तो हम ईयरली बेसिस की बात करें तो कंपनी का हर वक्त का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, चाहे सेल्स की बात रहे या प्रॉफिट की कंटिन्यूटी दोस्तों मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कंपनी में। और क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा इस बार 19-20 रहा कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स भी, इसलिए थोड़ा घबराने की बात नहीं है। और दोस्तों ये जो फिनोटेक्स केमिकल का शेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शेयर प्राइस आज जो ट्रेड कर रहा है इसका वो 410 का है। और बहुत ही लंबे समय से, जैसे कि 6 महीने से मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक एक लिमिटेड रेंज में परफॉर्मेंस दिखा रहा था। अगर कोई बॉक्स टेक्निक को समझता है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये बॉक्स अगर हम बनाएंगे तो पूरा आपको नज़र आएगा कि इस स्टॉक ने अपनी जर्नी 350 से लेकर 400 के बीच में पूरा 6 महीना गुजारी। और इसके बाद में आज जाकर दोस्तों यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल ने 14 यहाँ पर 414 रुपये का एक लेवल यहाँ पर बनाया। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक में अगर अच्छी तेज़ी रही तो एक नया हाई बनाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। और इसके रिटर्न में क्वालिटी दोस्तों, कंपनी ने बहुत पैसा छाप कर दिया। और यहाँ पर हम इस स्टॉक को इस लेवल से जानते हैं 180-150 रुपये के रेंज से। मैं खुद यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, जिनके पास है उनको पता होगा कि इसने पैसा कैसे कमा कर दिया। केमिकल सेक्टर में जब बूम था दोस्तों तब ये कंपनी बहुत ही बड़े लेवल पर रिटर्न कमा कर दे रही थी। और आप यहाँ पर चाहे तो फिनोटेक्स केमिकल की बैलेंस शीट पढ़ सकते हो। रिजर्व फंड कंपनी के पास 335 करोड़ का है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है कंपनी पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी नहीं। और कैश देखेंगे तो कैश दोस्तों 21 करोड़ रुपए की कैश आज कंपनी के पास है। तो बर्डन कोई कंपनी पर नहीं है जिसका कंपनी पर हम यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कह सके। और इसके जो मैं बता रहा हूँ जैसे डेइंग्स प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग, फिनिशिंग और ऑयल गैस इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन, पेंट, ऐसे प्रेस कवरेज से रिलेटेड ये पूरे यहाँ पर इनके आपको प्रोडक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कंट्रीज से रिलेटेड है, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन इनके वेबसाइट पर भी आपको नज़र आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल से रिलेटेड आप समझ रहे हो। और पिछले काफ़ी न्यूज़ में इसके अंदर फंड रेजिंग वगैरह भी हुई है, प्रमोटर ने यहाँ पर फंड रेजिंग की जिसका फ़ायदा वो आने वाले समय में लेना चाहते हैं बिजनेस को ग्रो कर कर। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या बिजनेस में एडवांटेज है। एक भी पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं कि कवर नहीं किया। और कोई आपसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट में यहाँ पर बता भी सकते हो। थैंक